नमस्कार दोस्तों। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसके सारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। एमसीक्यू में जो भी संभावित हैं तमाम प्रश्न पत्रों में आते रहते हैं। यूपी जुडिशरी में भी हाल ही में जुड़ गया है और अन्य कई जुडिशरी एग्जाम्स में स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है वहाँ पर, और अन्य जगहों पर भी इसके प्रश्न आते हैं, तो उसके पर्पज़ से हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था। तो याद रखिएगा, इसकी इन्फोर्समेंट की डेट हमारी क्या हो जाएगी, 1/7/1961, ठीक है ना, 1 जुलाई 1961। अगला प्रश्न देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट शैल बी एक्सपेंड टू। अब देखिए, 31 अक्टूबर 2019 की घटना के बाद से ये होल ऑफ इंडिया वैसे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 2019 का अधिनियम याद रखिएगा आप। और वैसे अब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेप्शन हर जगह से हट गया है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट होल ऑफ इंडिया में एक्सपेंड करता है, एप्लीकेबल है। कौन सा सेक्शन का एक्ट जो डाउरी को डिफाइन करता है, तो ये हमारा सेक्शन 2 में डाउरी डिफाइन है। अगला प्रश्न देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट टेकिंग एंड गिविंग डाउरी में बी पनिशेबल। इसमें भी स्पष्ट तौर पर हमारा सेक्शन 3 हो जाएगा, जहाँ पर डाउरी को लेना और देना दोनों को भी दंडनीय बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट डिमांडिंग डाउरी इज पनिशेबल। डाउरी की डिमांड पनिशेबल है सेक्शन 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल, गिव अ डाउरी, टेकिंग डाउरी, डिमांड ऑफ डाउरी और मेहर। तो मेहर पनिशेबल नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डाउरी इज नॉट इंक्लूडेड, तो डाउरी में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, गिफ्ट को कि मेहर को। तो मेहर हमने पढ़ लिया है, तो मेहर डाउरी में इंक्लूड नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग फॉर गिविंग डाउरी। क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है टेकिंग और गिविंग डाउरी के लिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रिस्क्राइब्ड फाइन है डाउरी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नॉट लेस देन 15,000 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी, जो भी ज़्यादा हो। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मच इज़ द पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी। डाउरी गिविंग और टेकिंग क्या पनिशमेंट है, कितनी ज़्यादा पेनल्टी है, तो हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाए। क्यों, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, ठीक है, नॉट बी लेस देन 5 ईयर, एंड फाइन विच शैल नॉट लेस देन 15,000 रुपीज़, या फिर वैल्यू ऑफ सच डाउरी जो लिया गया है जिसमें भी ज़्यादा होगी उसके बराबर। तो ए और बी बोथ इसका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। डाउरी डिमांड करने के लिए क्या पेनल्टी है, 6 महीने की सज़ा, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक के लिए। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अभी हमने देखिए क्या प्रश्न देखा है, व्हाट इज़ पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, व्हाट इज़ पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है और यही इसका सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 महीने और अधिकतम 2 साल। डाउरी डिमांड करने के लिए फ़ाइन अप टू कितना हो सकता है, तो हमने पढ़ा है डिमांडिंग डाउरी के लिए फ़ाइन हो सकता है 10,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डाउरी में भी डिमांडेड बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, एट द मैरिज, किसी भी समय, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। एनी पर्सन ऑफर्स प्रॉपर्टी और मनी और शेयर ऑन बिजनेसेस एज कंसिडरेशन फॉर मैरिज ऑफ हिज ओन सन और डॉटर, ही शैल बी पनिशेबल विथ। 50th क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर विच शैल नॉट बी 6 मंथ से कम नहीं होगा और 5 साल, ये तो होगा ही, या फिर फाइन की बात हमने कर ली 15,000 रुपीज़ की, यानी दोनों, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी वॉइड होगा, ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो हमारा सेक्शन 5 बताता है इस चीज़ को, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 एंड 4 के एक्सेप्शन के रूप में काम करता है हमारा सेक्शन 6। अब देखिए, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमन इन
connection with those marriages in whose marriage it is given that shall transfer it to the women। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहाँ पे कह रहा है अगर किसी गिफ्ट को दिया गया है महिला को उसकी शादी के संबंध में या किसी भी तरह से उसको दिया गया है तो उसको ट्रांसफ़र की जाएगी उस महिला को किस अवधि में या किस तरीके से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विदिन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। अब देखिए 20, एनी पर्सन फेल टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। यहाँ पर देखिए महिला को जो गिफ्ट देना था अगर देने में फेल कर जाता है कोई पर्सन तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। तो प्रश्न 20 में हमारे क्लियर हो जाएगा। उसकी जो टर्म होगी पनिशमेंट के 6 months जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक के लिए और फाइन हो सकता है 5000 रुपीज़ तक का। अगला प्रश्न देखिए, विच कोर्ट शैल बी टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। कौन सी कोर्ट ऑफेंस लेगी, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी, मामले का संज्ञान लेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ले सकता है मेट्रो सिटी में या फिर जीएम यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो कोई भी ले सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ए एंड बी एंड सुपीरियर कोर्ट, ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न देखिए, एक एक्सप्लेनेशन दिया इसको पढ़ लेते हैं। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, उसे ऊपर के ले सकते हैं उसे लोअर के नहीं। 22वां प्रश्न देखिए, मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू टेक कॉग्निजेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन जो है वो 7 में पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने की। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, द कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कब लेगा, अपॉन इट्स ओन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट या ऑल ऑफ द एबो। तो इस केस में ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ द एबो हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है वो 8B में अपॉइंट किया जाता है। इन सर्टेन केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूट पर्सन अंडर विच सेक्शन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा किसके ऊपर, ये बात कहाँ की गई है 8A में। ठीक है, कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ सब साबित करने का भार रहेगा वो 8A में इसकी बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट कर सकता है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स। ठीक है ना, अधिकतम 5 सोशल वेलफेयर वर्कर हो सकते हैं। तो वेलफेयर वर्कर की संख्या पूछ रहा तो याद रखिएगा 5 अधिकतम। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स इन विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। किस सेक्शन में बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 9। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स इन विच सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो जाएगी 9 में और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो जाएगी हमारे सेक्शन 10 में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु हैज़ पावर टू मेक रूल्स अंडर दिस एक्ट। हमने क्या पढ़ा अभी, किसकी पावर है रूल मेकिंग की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 9 में, इसकी स्टेट की 10 में। तो यानी रूल मेकिंग पावर दोनों के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है किस पे, हु सेज दैट ही हैज़ नॉट कमिटेड ऑफेंस, यानी कि जिसने नहीं किया है। तो इसे बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल के एक्सेप्शन के रूप में माना जा सकता है। हु सेज दैट ही हैज़ नॉट कमिटेड ऑफेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम और हर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 32 में बताना है। देखिए डॉवरी की डिफिनीशन 2 बता रहा है, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग सेक्शन 3 दे रहा है, और इस तरह से पेनल्टी फॉर डिटरमाइनिंग सेक्शन, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी सेक्शन 5 दे रहा है। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, अब देखिए बैन ऑन एडवर्टीजमेंट जो नया सेक्शन जुड़ा था आपको याद होगा, तो ये 5 नहीं है 4A है, आपको याद होगा ये चीज़, इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो बैन ऑन एडवर्टीजमेंट सेक्शन 5 नहीं होगा। अब देखिए कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया तो ऊपर लगाने के बाद आपको क्लियर हो गया कि 4A में बैन ऑन एडवर्टीजमेंट है। इसी तरह से कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 7 में है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ये 8 में बात की है। और पावर टू मेक रूल्स ये 8B में कहाँ से आ जाएगा, रूल मेकिंग पावर की बात हमने की है, आपने पढ़ा ही होगा 8B में, तो जो बोर्ड की बात है उसमें आ जाएगा।
अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, कौन से करेक्टली मैच नहीं है उसकी बात है। रूल्स फॉर प्रेजेंट, रूल 2, लिस्ट ऑफ प्रेजेंट साइंड बाई ब्राइड ग्रूम्स। देखिए थोड़ा ये हो गया है, कर लीजिएगा इसको। रूल 2, बर्डन ऑफ प्रूफ 8A, एग्रीमेंट ऑफ टेकिंग डाउरी ये वॉइडेबल है। तो एग्रीमेंट ऑफ टेकिंग डाउरी वॉइडेबल नहीं, वॉइड है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 35 देखिए, अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज़, तो एग्रीमेंट फॉर गिविंग टेकिंग डाउरी हम बार बार पढ़ चुके हैं, इस एक्ट में उसे वॉइड करार दिया गया है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इफ़ ए पर्सन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी और डिमांडिंग ऑफ डाउरी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? हमेशा हमने पढ़ा है कि इसमें एक्यूज़ के ऊपर पड़ेगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो जनरल रूल होता है उसका एक्सेप्शन है ये सब, ठीक है ना। जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन होते हैं उसको कंसीडर कर इस तरह से, तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा जिसके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड द क्राइम। सो एक्यूज़ को ही साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। तो इन तमाम प्रश्नों को आप लगा लेते हैं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान हो जाते हैं आपके लिए। इन तमाम प्रश्नों को लगाने के बाद आप इसके ऑनलाइन को भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।